हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल कुछ बात हुई थी जिसको मैंने कम्युनिटी पर लगाया था और जिनके लिए लगाया था उनका वहाँ पर एक कमेंट भी आया था और उन्होंने अपनी चीज़ क्लियर कर दी और साथ में उनके रिप्लाई के जो भी वो कहना चाहते थे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, पर मेरे जैसे इंसान के लिए वो काफ़ी है कि मैं समझ जाऊँ। पर क्योंकि ऑडियंस को भी उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए जो वो कहना चाहते थे, तो मैं उसको भी थोड़ा-सा बात करूँगी, लेकिन आज बहुत सारी बातें बोलूँगी जो सबको समझ अब आनी चाहिए चीज़ों को। उस तरीके से, उस एंगल से भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि उन्होंने वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि हमें आपसे बात करनी है, क्योंकि मैंने कभी किसी से ऑफ़लाइन बात नहीं की, तो मेरा स्पष्ट रूप पर था कि मुझे बात नहीं करनी है। बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, बाद में एज़ अ प्रूफ़ यूज़ हो रही थी कि ये देखिए व्हाट्सएप पे फ़लाँ ने मुझे मैसेज किया था, ये देखिए ये बात हुई, वो बात हुई। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई चीज़ें बाद में इस तरीके से आएँ, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, बहुत क्लियर हूँ अपने उसमें कि मैं विचारों में कि मुझे हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर रखना है। किसी चीज़ में मुझे कोई भी ट्रांसपेरेंसी ना हो, वो मुझे खुद पसंद नहीं है। तो उनको शायद जो सवाल पूछना था वो क्लियरली उन्होंने पूछा नहीं, बट मेरी कम्युनिटी से उनको उनका रिप्लाई मिल गया। तो वो सवाल क्या होगा, ये सवाल था कि आपको जो आपने वीडियो बनाई, इतनी सटीक जानकारी आपको किसने दी? क्योंकि उतनी बात कभी किसी ने की नहीं, उस तरीके से बात किसी ने की नहीं। वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने सुना, तो उनको चीज़ें जो थी समझ आ गई कि इनको शायद किसी ने गाइड किया। ये पहली बार नहीं हुआ, आपने पहले भी देखा होगा कि जब वो सीनियर फैमिली थी, उनको भी ये लगा कि शायद अलका जी ने मुझे बताया, तो इनको ये लगा कि नेहा से मेरी बात होती होगी। मेबी नेहा ने मुझे कुछ बताया, जिसके लिए दीप्ति जी ने भी थोड़ा-सा लिखा था, इससे जिनको आप सपोर्ट करिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो ये चीज़ इनके माइंड में आई थी, तो शायद मुझसे ये पूछना चाहते थे कि ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपसे किसने शेयर की? तो उसका जवाब उनको मेरे उससे मिल गया, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन किया था कि मेरा ये तो इंस्टाग्राम आईडी किसी के पास है ही नहीं। तो उनको क्लियर हो गया कि इनको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है जी? ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास मुझे मैंने कभी ना जैसे वो प्रियंका जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे से बात करनी होती है क्योंकि किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई बात किसी से पूछनी बतानी है, तो मैंने कभी ऐसे नहीं किया। हालाँकि दीप्ति जी, मैंने पहले भी बताया कि उनके गुरुजी जो हैं वही मेरे गुरुजी हैं, यानी कि हम सबके एक ही गुरुजी हैं जिनसे हम बेहद बेहद प्यार करते हैं और वो हमारे में एक ब्रिज की तरह मतलब हैं। जिस तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप है, चाहे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो उसके एक दायरे में रहकर ही हम एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि मैं उनके वर्क स्पेस में नहीं जाती, वो मेरे उसमें नहीं आती हैं, तो ये हमारा इस तरीके से है। बट क्योंकि कॉमन चीज़ ये है कि चलो वो कह रहे हैं कि हमने नाम से इंस्टाग्राम, सिमरन बहुत, मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों का नाम सिमरन होगा, उससे किसी का इंस्टाग्राम आईडी पता नहीं लगाया जा सकता। एनीवेज़, इस चीज़ को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। ठीक है जी? आपको ये क्यूरियोसिटी थी कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन किसने दी। उसके साथ आपने जब अपना आपको सवाल का जवाब उसी मेरी कम्युनिटी से मिल गया कि इनका किसी के साथ कोई किसी के पास अगर इनका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है सिवाय दीप्ति जी से, क्योंकि दीप्ति जी से तो शायद इनकी बात होती होगी कि मतलब मेरे रिगार्डिंग भी पूछ लिया होगा कि इनसे आपसे क्या बात हुई या कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई बात हुई है तो कहीं ना कहीं से तो हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तो आपने की भी होगी, चलो मान लेते हैं की भी होगी या नहीं भी की होगी। ठीक है? बात ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर करनी थी और आपके पास कोई तरीका नहीं था
कि आप मेरे को कैसे अप्रोच करें, ठीक है जी। तो बहुत क्लियरली बता देती हूँ फिर से आपको, नेहा ने आज दिन तक मेरा नाम तक नहीं लिया, ठीक है। वो क्यों नहीं लिया उसका रीज़न भी मुझे पता है। जब तक मेरे गुरुजी, ठीक है, मेरे साथ हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी किसी के बस में नहीं है, मेरे मेरे बस में नहीं है कि मैं एक भी शब्द ऊपर नीचे करके बोल लूँ तो दूसरा बंदा मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में, मेरे नाम के बारे में तब तक नहीं बोल सकेगा जब तक उनका कोई इशारा नहीं होगा या उनकी कोई मर्ज़ी नहीं होगी। ये क्यों है, मैं वो भी सारी चीज़ें आज आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आज ऐसा मौका है कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्यों चल रही हैं वो बता के जाऊँगी आज। तो जो नेहा है उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे, चाहे वो रोनी भाई थे या फिर प्रियंका जी हैं, जो भी उनको सपोर्ट करते रहे हैं उनका उन्होंने नाम लिया है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को भी लगा कि कभी उन्होंने आपके बारे में बात नहीं की या कोई आपको थैंक्स नहीं किया या आपको कुछ नहीं किया। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। उसका एक रीज़न है कि उनको क्यों नहीं किया, क्योंकि जो जानकारी या जो मेरी वीडियो में इंफॉर्मेशन आती है वो ठीक होती है, 100% ट्रू होती है। और ये लोग भी कई बार इतने हैरान होते हैं, फैमिली वाले भी होते होंगे, सब जगह पर होते होंगे कि इनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। बात कहीं पे नहीं हो रही, कोई जितने भी आपस में रिएक्शन चैनल्स हैं या जितने भी चैनल्स बने हुए हैं इस पे सोशल मीडिया पर, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, कहीं से इंफॉर्मेशन ली नहीं जा रही, लेकिन जानकारी जो वो पूरी है वो कैसी है। उसका भी रीज़न है ना, उसका रीज़न है जो मुझे गाइडेंस आती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे पास कितना बड़ा वो है जो जिससे मैं आपको बात करती हूँ। ये मेरे साथ कुछ, क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं जहाँ पर इस, देखिए इसके भी स्पिरिचुअलिटी के भी स्टेजेस होते हैं। जिस स्टेज पर मैं हूँ उस स्टेज पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि गुरुजी जब अपने उससे भक्त से बात करते, अपने शिष्य से बात करते, तो वो टेलीपैथी भी करते हैं। वो हर चीज़ का रिप्लाई देते हैं। जिस चीज़ का भी मुझे सोशल मीडिया पर कुछ भी कोई बात होती है तो मैं पूछती हूँ, मुझे उसका सही वाला आंसर मिलता है। जिनको ये जो गुरुजी के फॉलोअर हैं उनको पता है कि गुरुजी अपने रिप्लाई किसी ना किसी तरीके से देते हैं, और जिनको जो टेलीपैथी जिनसे बात होती है उनको तो वो क्लियर चीज़ें विज़न में भी दिखाई देती हैं, ठीक है। एक स्क्रीन की तरह चीज़ें लग के आपको दिखाई दे सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी, जब ये स्टार्टिंग में कुछ साल पहले हुआ, तब मैं आपको अपनी स्टोरी भी ज़रूर सुनाऊंगी। आज मैं बड़ा प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम एम्बेसडर ऑफ माय गुरुजी, ठीक है। जो मेरे में आप देखते हैं, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है या आपको जो ब्लेस्ड फीलिंग आ रही हैं, वो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मेरा उसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सिर्फ उनका है, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आप सब लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। उसके अलावा मेरा अपना कुछ नहीं है, तो कृपया इस चीज़ को समझें, ठीक है। अब रही बात मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक बहुत अच्छा बिज़नेस रन करी, मतलब मेरे कुछ और भी बिज़नेस हैं जिनको मैं रन करी। मुझे फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी, मैंने सब कुछ खुद किया। मेरे भी, जैसे अमल साहब ने बताया, उनके फादर नहीं हैं, अभी शायद वो एक्सपायर हुए। मेरे तो पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी, आई वॉज जस्ट 7 ईयर जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। ही वॉज ऑफिसर इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो बस उसके बाद मदर, हमारे सिंगल मदर ने हमें ब्रॉट अप किया। जब हम बड़े, आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे मदर भी एक्सपायर हो गए थे। बट क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनका जो पेंशन्स वगैरह आती हैं, बाकी घर में भी बहुत हम अच्छे से रहे हैं, तो वो चीज़ें थी। फिर जॉब, मेरे जो गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने अपने ब्रदर को दिलवा दी उसकी स्टडी, वो मेरे से छोटा, उसकी कंप्लीट करा कर उसको करवा दी। और ख़ुद मैंने ये बिज़नेस वाली लाइन को चूज़ किया, क्योंकि जॉब्स मिल नहीं रही थी। तो धीरे धीरे मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व होती रही, और मैंने अपना सारा ये ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस लिया।
काम किया। और मैं हर हर वक्त घूमती रहती थी, मतलब मुझे यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, बिज़नेस मीटिंग है, कभी हिमाचल, कभी हरियाणा, कभी पंजाब में, हर जगह पर मुझे जाना आना पड़ता था क्योंकि मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता। सुबह जाओ, शाम को आओ, थक जाना, कर जाना। तो कहीं पर एक जैसे इंसान बहुत ज़्यादा बाहर रहता है तो कई बार आपसे कोई ना कोई चूक एक आध हो जाती है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जब उन्होंने अपने साथ जोड़ना होता है ना, तो कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें मुझे एक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि मैंने अपने किसी एम्प्लॉय पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था, तो जिसने मेरे को चीट कर दिया। अब मुझे कई चीज़ें पता चली कि मेरे जो टेंडर्स के थे, कोटेशंस वगैरह थे, वो सारी लीक हुई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी क्लाइंट्स मेरे लूज़ हो गए, कॉम्पिटिटिव रेट दूसरों को पता चल गए, वो इस तरीके से, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी। चलो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत अर्न कर लिया, मुझे अब इतना माँगना तो है ही नहीं है, सैटिस्फाइड मैं हूँ। अब बोल रही हूँ, तब उस टाइम तो मुझे ये लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी तो इतनी मेहनत करी हुई है, इतना भाग-दौड़ करी हुई है। तो आई वाज़ जस्ट क्राइंग कि मुझे अब ये सारी चीज़ें कैसे मैं मैनेज करूँगी? क्योंकि जो मुझे लोगों को मैंने करना था, देना भी होता है, बिज़नेस में तो लेन-देन होता है, तो अब मैं कैसे, हाउ कुड आई, है ना? तो ड्राइवर मेरे साथ था, वो गाड़ी चला रहा था, शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा था और अगले दिन शिवरात्रि थी। तो लिटरली मतलब मेरा मन कर रहा था मैं क्राई कर लूँ, बहुत परेशान थी। तो सडनली एक गाड़ी के ऊपर शिवलिंग जा रहे थे। वो शिवरात्रि के लिए लेके जा रहे होंगे। तो शिवलिंग छत के ऊपर, कार के छत के ऊपर रख रहे थे, है ना? जिस पे हम लोग तब सोचते थे कि ये शिवलिंग या मंदिर में होता है, मत्था टेक लो, भगवान सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, है ना? कुछ इस तरीके का हमारा बिलीव होता है कि हम जाते हैं, बात बन जाती है तो कहते हैं कि हमारी भगवान ने सुन ली, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती तो कहते हैं चलो मंदिर भी जाके देख लिया, हमने सब कुछ कर लिया, एफर्ट्स कर लिए, कभी हमारा बिलीव बनता है, कभी टूटता है। तो उस टाइम मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने तो बड़ी ईमानदारी से अपना सारा काम किया है, तो ये मेरे साथ इस तरीके से कोई मेरे साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से अपने स्टाफ के साथ रही हूँ, उनको हमेशा हेल्प किया है। तो ये मेरे लिए बड़ा मतलब हर्ट किया था मुझे इस चीज़ ने। तो मैं बहुत दुखी थी, तो उस टाइम ना सामने जब मैंने उनको देखा, मेरे ड्राइवर ने कहा देखो मैम, आगे ना शिवलिंग लेके जा रहे हैं, शिवरात्रि है कल। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और मतलब उस टाइम मन ऐसा था, दुखी था। तो मैंने कहा भगवान, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ये इस तरीके से ये जो हो रहा है वो क्यों हुआ है। मतलब कह रहे हैं ना कि मैं मतलब लिटरली अंदर से आंसू निकल रहे थे। चलो ये बात हुई, तो मैं घर पर आई, अगला दिन हुआ, तो मेरे हस्बैंड यहीं पे घर पे थे, तो वो कुछ अलमीरा में सामान उठा रहे थे। तो मैं कुछ अचानक से ना बेचैन सी थी, तो मैं रूम में टहल रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमें तो ना मैंने कहा मुझे ना कुछ ऐसे चाहती थी कि हमें कोई अच्छे से प्रॉपर एडवाइस दे दे, गाइड दे दे, ना हमको भी किसी उसमें जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, ना कभी हमें मतलब वो है कि हम किसी के साथ जुड़ जुड़ जाएं। जैसे मैंने कहा आजकल ये बाबा आसाराम, ये मैंने कहा इनके आश्रमों में कितनी चीज़ें गलत होती हैं। तो मतलब फिज़िकली गुरु जो आजकल मिल जाते हैं, वो कोई बहुत सही या सच्चे नहीं आजकल मिलते। तो किस पे बिलीव करें? ठीक है, किस पे बिलीव करें? मैंने कहा मैं ना वहाँ पे बहुत उस दिन भी बहुत इमोशनल हो गई। मैंने कहा कि काश कोई गुरु होते और हमें सही रास्ता दिखा देते कि हमने जाना कहाँ है, क्योंकि अंदर इतनी बेचैनी बढ़ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये चीज़ें कैसे जो आपका एकदम सही समय चल रहा होता है, तो अजीब-सी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो हमें लगता है कि शायद हमने कहीं पर कोई गलती कर दी है या कुछ किया है, तो वो क्यों हो रहा है ऐसे? तो मैं बड़ी परेशान थी। तो मैंने बस इतनी बात बोली थी कि काश कोई हमें अच्छे गुरु मिल जाए, लेकिन कैसे पता चले कि वो सच्चे हैं या फिर जिस तरीके के आजकल इन्होंने बनाए हुए हैं आश्रम वगैरह, और खुद गुरु बने हुए हैं, और वो नहीं उतने सच्चे गुरु हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? एक जस्ट बात की तरह जैसे हम घर में बात करते हैं, जाकर मैं अपने रूम में लेट गई। तो मैंने कहा आज मेरा ऑफ़िस जाने का मन नहीं है, कहीं नहीं जाऊँगी, और मैं लेट गई। तो फ्री थी, तो मोबाइल हाथ में था, तो मैं वैसे ही
फ़ेसबुक चलाने लगी तो वहाँ पर ना ये गुरुजी के वो आने लग गए, मतलब सत्संग आने लग गए। मैंने 1 देखा, 2 देखे, 3 देखे, बहुत सारे सत्संग मैंने देखने शुरू कर दिए। तो क्योंकि 2-3 साल पहले भी जब मैंने इन गुरु के 1-2 बार देखे कि ये क्या है, शहद टपक रहा था उनके ना स्वरूप से। तो मैंने कहा ये कैसे है, ये ऐसे कर कैसे लगते हैं, कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब होता है ना कि हर एक गुरु का अलग-अलग होता है कि कुछ करते हैं, नहीं करते। हमने कुछ ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, हमने बिलीव नहीं किया। ये 2-3 साल उससे पहले मतलब मैंने देखा होता। तो मैंने कहा ये तो वही है, मैंने एक बार देखे हुए हैं गुरु जी, और ये मतलब इस तब मेरा जो मन था ना थोड़ा-सा चेंज होने लग गया। मतलब मैं उनके सुन रही थी सत्संग, जो नॉर्मल लोग बता रहे थे कि यहाँ पर इनका आश्रम है, मतलब थोड़ा-सा मैंने देख लिया। और उससे अगले दिन शिवरात्रि थी, मतलब 1 दिन के बाद शिवरात्रि थी। जैसे मैं आई रात को, मैंने शिवलिंग देखा, वो लेके जा रहे थे, क्योंकि शिवलिंग देख लिया था, जब कोई चीज़ देख लेते हैं तो माइंड में वो स्टक कर जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरे को ना सुबह फ्रेश फ्लावर ला के देना, कल शिवरात्रि है तो मैंने ना टेंपल जाना है। मैंने कहा वो लोग ना, मैंने अपने हस्बैंड को ये भी बोला, मैंने कहा लोग ना शिवरात्रि के दिन गंगा जल से, दूध से, जल से और फिर शहद से अभिषेक करते हैं। मैंने कहा पता नहीं मेरे मन में ये क्यों आया कि मुझे ना ये रेड रोज़ेज़ शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। शिवलिंग पर मैं रेड रोज़ेज़ लेके जाऊँगी, क्योंकि ये उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तब मेरे माइंड में ये था, और तब मुझे अपने गुरुजी का फूलों के साथ क्या कनेक्शन है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। सत्संग सुने थे, लेकिन इतने वो वाले नहीं सुने थे जो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला लेके आना, कोई किसी बात पे वो सुबह बिज़ी हो गए, चले गए। कहते मैंने कहा जी मुझे मंदिर जाना है। कहते मैं शाम को हम चलेंगे, अभी मेरे को कोई काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं इससे उनसे नाराज़ हो गई कि मेरे को तो शिवलिंग पे चढ़ा के आने हैं फ्लावर। मैंने कहा क्या हो गया, मंदिर ही जाना है, कितना टाइम लग जाएगा, सुबह सुबह जाना चाहिए मंदिर। तो वो कहते नहीं हम शाम को जाएंगे। चले गए। तो शाम को फिर कोई किसी और बात पे कुछ बात हो गई, तो हमारा फिर से मतलब ऐसे हो गया, तो वो बच्चों के साथ चले गए, मैं गई नहीं। अच्छा, अब मैं जब गई नहीं तो फिर मुझे और रोना आया कि मेरे को मनाया नहीं गया, कहा नहीं गया दोबारा चलने के लिए। तो ये लोग चले गए, अब मैं तो शिवरात्रि पे मतलब जाना चाहती थी, दिल से जाना चाहती थी मंदिर, और फूल भी चढ़ाना चाहती थी। मैं घर पे जितनी देर ये मंदिर में मैं रोती रही, मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर मैंने ना जब फ़ेसबुक फिर उठाया, फिर उसमें मैंने देखा कि कुछ सत्संग हमारे एरिया के पास हो रहे थे, मतलब किसी अच्छे उसमें हो रहे थे, बैंक्वेट हॉल में। तो मैंने अपने हस्बैंड को आए तो मैंने दिखाया, मैंने कहा मुझे यहाँ पर जाना है, कि मुझे ना अंदर से पता नहीं क्या इंट्यूशन हो रही है, मुझे यहाँ पर जाकर एक बार देखना है, पर आप मुझे वहाँ पे नहीं लेके गए। जब मैं जाऊँगी तो यहाँ पे ना मैं फूल फूल का वो लेके जाऊँगी, फूल लेके जाऊँगी, रेड रोज़ेज़। अच्छा, तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो तुम चल जाना। मैंने अपने उसको ऑर्डर दिया, शाम को, अगले दिन शाम को था। तो मैंने अपने उसको स्टाफ को बोला कि जहाँ पर मेरा ऑफ़िस है वहाँ पर नीचे फूल वाला बैठता है। तो मैंने कहा उसको ना फ्रेश रोज़ेज़ का ऑर्डर दो, उसको बोलना कि मुझे एक बहुत अच्छा बुके बना कर दे, वो मुझे लेके जाना है कहीं। तो कहता जी ठीक है। तो उसने कहा कि कितने का, तो मैंने उनको बोला कि इतने का बना लो, ठीक है। तो उनको लगा कि इतने ज़्यादा फ्लावर्स क्यों करने हैं, नीचे जो फ्लावर वाला बैठा होता है ना, तो वो हमारे थोड़ा सा कॉस्टली भी देता होगा। तो ये कहते इतने क्यों करने हैं, इतने मतलब तो मैंने इनको बोला तो आप मैंने कहा नहीं मुझे इतने ही बनवाने हैं। तो कहते ठीक है। फिर मैं जब वहाँ गई तो वो लड़का बना रहा था, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ खुद। वहाँ पर देखा फ्रेश नहीं थे फ्लावर उसके ना, जो वो दूसरे और लगा रहा था। तो एक फ्लावर का उसका बना हुआ था, मैंने कहा ये बहुत फ्रेश और बहुत रेड रेड रोज़ेज़ बने हुए हैं। मैंने कहा ये कितने का है? आप यकीन मानोगे उसने मुझे वो अमाउंट बताई जितने की मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम्हें इतने का बनवाना चाहिए। तो आई वाज़ शॉक्ड। जब मैंने कहा पर ये तो ज़्यादा मुझे फ्रेश और बड़े अच्छे से थे, तो मैंने कहा ये मुझे ये वाला दे दो। मैंने वो वाला ले लिया।
जब मैं गाड़ी में ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा आपको पता है ये मैं कितने का लेके आई हूँ बुके? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जी जितने का आपने मुझे बोला था कि तुम्हें इतने का बुके लेना चाहिए। मैंने कहा वो तो मेरे सोचने से पहले, मेरे घर से, मेरे ऑर्डर से पहले मतलब जानकारी उनको इतनी है कि जो हमने बात की, मेरे आने से पहले उन्होंने उतने का बुके रेडी रखवाया और उतने का ही मैं लेके जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जैसे ना अंदर से बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो गया। हम गए वहाँ पर, मुझे उनका वहाँ पर पहले दिन ही छोटा सा स्वरूप मिल गया, क्योंकि मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं था उनका। मैं स्वरूप लेकर आई, मैंने आकर घर में मंदिर में रख दिया। जैसे ही मैं मंदिर में रखा, फ्लावर तो मैंने वहाँ चढ़ाए थे, मेरा घर खुशबू से भर गया, रेड रोज़। उसके बाद मैंने इतने रेड रोज़ेस की खुशबू वाले उनके सत्संग सुन लिए, तो मेरे हस्बैंड मान गए इस चीज़ को कि इस चीज़ में कुछ है। फिर हम धीरे 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 सारी चीज़ें समझने लगे। फिर मैं दिल्ली भी गई, उनके जो छतरपुर में उनका मंदिर है, और बहुत सारी चीज़ों जगह में गई। पर धीरे धीरे मैं देखने लगी कि मेरे साथ कुछ चीज़ें अलग सी होने लगी हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पहले थी। पहले मैं रात को 4-5 साल, इस घटना से 4-5 साल पहले मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे ना विज़न दिखते थे, और मुझे जो चीज़ें होनी होती थी ना पहले पता चल जाती थी। पर मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं ना ऐसी साइकोलॉजिकल बर्डन में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन ऐसी है, हायर एजुकेशन, मुझे तो वैसे ही पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें आइडिया लग जाते हैं। पर अब तो मुझे ठीक पता लगने लग जाता है कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। तो मैं मतलब आपको ये बता रही हूँ कि मेरा जो शुरुआत है वो इस तरीके से हुई थी, और उसके बाद ब्लेसिंग्स मुझे इतनी मिली हैं। जहाँ पर मैंने जो चाहा है, जो मेरी मन में अभी बात आई है, वो उन्होंने, अगर मेरा कुछ खाने का मन भी किया ना, इससे पहले कि मैं किसी को फ़ोन उठा के बोलूँ, दरवाजे पे वो इंसान लेके खड़ा हुआ है। एक दिन मैं सत्संग में गई, वहाँ पर लंगर प्रसाद मिलता है। तो मैंने कहा गुरुजी, अंदर बैठे-बैठे जब हम अंदर बैठते हैं उनके गुरुजी की चेयर के पास, तो वो कहते, मैंने कहा गुरुजी आज ना मेरा मन करा कि मुझे साग खाना है, बट इतनी बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो साग तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता यहाँ पर लंगर में खाना। तो आप यकीन मानोगे, जब लंगर शुरुआत हुई तो मैं सेकंड नंबर पे थी। जब वो आई मेरे को दिखा, और मेरे को जब अभी लंगर आया नहीं था, खुशबू ही खुशबू, मेरे मैं इधर-उधर देखूँ कि सबको आ रही है, क्योंकि जब जहाँ लंगर बनता है वो बहुत दूर जगह है, और जहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है वो अलग जगह है, और मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन खाने की खुशबू आ रही थी, ये नहीं पता चल रहा था कि खुशबू किस खाने की है, मतलब किसी सब्जी की बहुत तेज़ महक आती है ना, वो वाली महक आनी शुरू हो गई। और जब वो लेके आए सत्संग में, जब लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सत्संग ख़त्म होने के बाद, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतने सत्संग अटेंड कर लिए, इतने साल हो गए हैं, कभी मुझे साग का लंगर नहीं मिला था। जिस दिन मैंने उसी सत्संग में बैठकर विश की थी, मुझे लंगर में वही साग प्रसाद के रूप में मिल गया। हो सकता है वो पहले भी बन रहा हो, लेकिन मेरे मन में इच्छा उसी टाइम जागृत हुई। कभी मेरे साथ ऐसा, मतलब मैं कोई भी छोटी बड़ी बात मेरे मन में आ जाती है, वो इतनी जल्दी पूरी करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से प्योर मन से किसी की हेल्प की है, किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई थी। जब उन्होंने आपको जोड़ना होता है ना, तो चीज़ें डिफरेंट कर देते हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। लेकिन जब वो आपको बहुत अच्छे से शार्प कर देते हैं ना, फिर आपको किसी चीज़ का कोई लेना, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं काम करूं या ना करूं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व कर देते हैं, स्टाफ खुद काम करता है। मेरी वो जो टेंशन होती थी ना, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, जिससे मैं इतना मतलब वो हो गई थी कि चलो सुबह यहाँ जाना है, ड्राइवर ने बाहर गाड़ी खड़ी है, वो चीज़ें मुझे इतना परेशान नहीं, मुझे कहीं भागना नहीं पड़ता, खुद ही काम मेरा अपने आप मेरे को मिलता जाता है, और मेरी कोई भी प्रॉब्लम रही भी नहीं है, ठीक है। और जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना सब अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, और मुझे इच्छा नहीं रहती अब। जैसे पहले होता था कि हर चीज़ हर इंसान को होता है ना, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही, ना मुझे ये होता है कि मुझे नेम फेम बहुत मिल गया, 20 साल में बहुत कुछ पाया, पर मुझे अभी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रही है। मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ
कि जो भगवान है ना वो हमेशा हमारी बात सुन रहे होते हैं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें अपना ना अपने आप को क्लीन और क्लियर रखना चाहिए। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं ना तो वो हमारे साथ, आप एक कदम बढ़ाओगे वो 10 कदम बढ़ाकर आपके हाथ पकड़ने के लिए रेडी रहते हैं। और ये मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, सच में कह रही हूँ, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। हाँ, ये नहीं है कि उन्होंने मेरी मतलब मेरे को परख नहीं मेरी की, लेकिन मैंने अटल रही। मैंने कहा मैं बैठ गई आपके चरणों में तो मैं बैठ गई। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे मतलब मुझे रखते हैं। जैसे भी आप रखेंगे मैं आपके चरणों में बैठी, मतलब मैंने फुली समर्पण कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही ब्लेस किया। और जब भी मुझे उनकी कोई भी बात वो मुझे बोल दे तो मैं उसको मना नहीं कर सकती। जो ये ऑफ़लाइन वाली बात मैंने कही थी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। तो उसके नतीजे भी मैंने देखे कि बाद में कितने झगड़े, ये चीज़ें एक दूसरे पे बात होती है। आपने नोटिस किया होगा, अभी तक किसी चैनल पर भी इस चैनल के बारे में बात नहीं होती। उसका रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि ये ब्लेस्ड चैनल है ना? उनकी मौजूदगी होती है। और जो सोल्स अच्छी मतलब कनेक्शन में आ रही हैं, कुछ लेट आती हैं, कुछ जल्दी आती हैं, उनको ये फ़ील भी होता है और वो अपने कमेंट्स में लिख के भी जाती हैं कि हमें ये ब्लेसिंग्स फ़ील हो रही हैं, कि ये एनर्जी हमें फ़ील हो रही है। तो ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि मेरे को कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था। अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। अब मैं उन्हीं पे आ जाती हूँ दोबारा से। तो उन्होंने साथ में लिख दिया था जय गुरु जी। इट मीन्स के चाहे उनके मन में उस टाइम क्या भाव आए, क्या हुआ, साथ में उन्होंने ये लिखा कि मुझे जो मेरा क्वेश्चन था, सवाल था, आपकी कम्युनिटी से मुझे उसका जवाब मिल गया। मीन्स कि आप किसी के कनेक्शन में नहीं है, आपको किसी ने कोई भी बात नहीं बताई है। एंड में उन्होंने जय गुरु जी लिख दिया था। जहाँ पर उन्होंने जय गुरु जी लिख दिया, मैंने उनको रिप्लाई में जय गुरु जी कहा। और मतलब मेरा जो था कि मैं जो उनको बोलना चाहती थी, अब मुझे पता चल गया कि ये कमांड गुरुजी ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि वो अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, जो भी हुआ पीछे वो आपको पता, आपकी सोल को पता, या फिर महादेव जानते हैं। सच्चाई क्या है या दो इंसानों को, दो लोगों को पता हो सकती है, जो आपकी अंतरात्मा है, आपकी सोल है, या फिर भगवान है। सच्चाई या वो जानते हैं या आप जानते हैं। तीसरा बंदा कोई भी नहीं जान सकता कि वो ज़िंदगी में आपके मन में क्या है, या आपके प्लान्स क्या हैं, या आपने पीछे क्या सोचा, आगे क्या सोचा। बट मेरे को ये गाइडेंस देने के लिए बोला गया कि जो आपने पीछे चीज़ें की वो आपको पता है। बट अगर आप सही ट्रैक पर चलोगे, सही चीज़ें करोगे, तो आपको भी ब्लेसिंग, क्योंकि हम सब में रहते भगवान ही हैं, ठीक है? वो हमारे जो भाव है, हमें एक टास्क मिले होते हैं, हम दुनिया में आके उन टास्क को कैसे पूरा करते हैं, कैसे चीज़ों के साथ डील करते हैं, उसी से हमारे कर्मा बनते हैं, उसी से ये चक्र चलता रहता है, ठीक है? आपने पिछले जन्म में क्या किया, आप इस जन्म में क्या कर रहे हो, आपने पिछले दौर में क्या किया, कोई ऐसी घटना हुई कि आपका मन का परिवर्तन हो गया और आप सही रास्ते पर चल पड़े। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पे जो टैग लग गया, ठीक है? मैं सचिन की भी बात करूँगी। सचिन ने एक ये जो चीज़ की थी, वो तो सबको पता है गलत किया, बट उसके अलावा ऑल ओवर अगर मैं उनके बिहेवियर को आपको बताऊँ, तो वो इंसान में जितना लोग उनको बुरा बोल रहे हैं, वो उतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने एक डिक्लेयर किया था कि मैं 100 बच्चों को फ्री में एजुकेशन दूँगा, ठीक है जी? जब वो फ्री में एजुकेशन देंगे तो उनके गुरु मजबूत हो जाएंगे, ठीक है? उनके जो वो हैं, बच्चों की जो एजुकेशन फ्री में उनको दी जाएगी, जब वो बच्चों को स्किल्स आएंगे, जो बच्चे आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे, तो उनका जो गुरु है वो मजबूत हो जाएगा, कर्मा में ये चीज़ें जुड़ जाएंगी उनकी वजह से। इतना सोशली इतने बड़े तादाद पर एक औरत को इतना ज़लील, उसके भी कर्मा बनेंगे। और जो ये 100 बच्चों को पढ़ाने की बात करें,
उससे उनका गुरु मजबूत हो जाता है। जब हम इस तरीके के काम करते हैं ना एजुकेशन वाले, किसी को स्किल देना, किसी को कुछ सिखाना, पढ़ाना, उससे आपका गुरु मजबूत होता है। जैसे उन्होंने भी ये बात की थी, अभी कल उनका जो महल जी का और उनके फ्रेंड हैं सौरभ जी का, उन्होंने कल अपने वीडियो में सबको रिएक्शन चैनल वालों को सॉरी बोला, या जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया तो उनको लगा, उन्होंने अपना रिप्लाई दिया कि उनका वो मतलब नहीं था। मतलब तो उनका वो था, बट चलो अच्छी बात है। मैं खुश हूँ सौरभ जी कि आपको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं ना, वो सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी हैं, और वो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, या जो उनको वो जो नॉलेज है, अपने तजर्बा अपनी ज़िंदगी के, है ना, जो ठोकरों खाने से ही आते हैं। किसी के बाल भी सफ़ेद हुए तो वो वैसे नहीं हुए हैं, उनको भी तजर्बा मिला, उन्होंने अपनी जर्नी को भी देखा। अगर उनके एक्सपीरियंस से किसी को रास्ता मिल जाए और उसको वो चोट ना लगे जो उन्होंने खाई है, तो ये भी एक एजुकेशन की उसमें ही आएगा। आप किसी को गाइड करोगे, वो नुकसान से बच जाएगा, आपके कर्मा बन जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि आपने कोई ऐसा टेक्निकल वो करना है, पहले तो आपका मोटिव था कि अगर हम ऐसे कहेंगे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये काम सचिन ने भी किया था कि मैं एक राज टेक्निकल वो जो चैनल खोल रहा हूँ, लोगों की मैं मदद करूँगा। हालांकि उसके ऊपर मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डाला क्या नहीं डाला। तो सेम थिंग आपको लगी कि बहुत सारे लोग जब अगेंस्ट होते हैं तो एक हवा बन जाती है, उसको रोकने का प्रयास भी इसको मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप सही भाव से, कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनको हेल्प भी करना चाहें, उससे आपको तो बेनिफिट होगा, आपका चैनल ज़्यादा चलेगा, लोग मैक्सिमम देखेंगे, करेंगे, आपका भी इनकम ऑफ सोर्स बन जाएगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। अगर, क्योंकि ऐसे चैनल और भी बहुत हैं, जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई ना कोई वीडियो बनी होती है, वो हेल्प में आ जाती है। तो इन इन चीज़ों से जो निस्वार्थ सेवा के भाव से कोई काम करता है इंसान, उसका गुरु मजबूत होता है। जिसका गुरु मजबूत हो ना, तो सामने कोई भी ग्रह अगर आपको नुकसान देने की कोशिश करता है, तो यहाँ सर आपकी जो ब्लेसिंग आती है ना, वो आपको बचा लेती है। जैसे अगर आपका कुछ एक्सीडेंट भी होना है, तो चाहे गाड़ी टूट जाए बट आपको खरोच भी नहीं आती, आप कहते हो गाड़ी बिल्कुल तहस नहस हो गई उसकी, लेकिन उसको एक चोट भी नहीं आई, तो वो जो गुरु ग्रह है वो हेल्पफुल हो जाते हैं। क्योंकि कर्मा हमारे अच्छे हों तो हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। ये सेंटेंस आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। और चीज़ अच्छी बताऊँ, मेरी वीडियो से बहुत चीज़ें उन्होंने सीखी, उनकी वीडियो में इम्प्रूवमेंट देखकर मैं आज उनकी तारीफ़ भी करूँगी कि आज जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो पहले से बेटर था। आँखों को कोशिश की गई कि ऊपर करके बात की जाए महल जी की, और बात में और आँखों में आज जो थी, थोड़ा मुझे लगा कि सच्चाई थी, ठीक है। जो उनके टोन थे वो भी चेंज हो चुके थे, और उनको रियलाइजेशन हो चुकी थी काफ़ी चीज़ों की, कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि हम अपने मन के कर लें, चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। तो ये मैं गुरुजी का भी इसमें बहुत बड़ा कहूँगी योगदान, उनकी ब्लेसिंग्स के लोगों को वो, उनके मन को भी, उनके भावों को भी वो बदल देते हैं। तो ये आपका जो आपने जय गुरु जी लिखा था, उससे आपके साथ उनका ब्लेसिंग्स भी जुड़ जाती हैं। जो एक बार भी जय गुरु जी करता है ना, उनके साथ गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स रख देते हैं। तो मैं अच्छे की उम्मीद करती हूँ, पॉजिटिविटी की उम्मीद करती हूँ कि भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए। जिस मंशा से आप बिज़नेस करें, कुछ भी अपने चैनल बढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। अच्छी नीयत से करें, अच्छे काम करें। पैसा किसी ने साथ में नहीं लेके जाना, अगर कुछ कम पैसा भी होगा तो चल जाएगा। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, आपके पास पैसा खुद चल कर आएगा, ठीक है। डेस्टिनी हमारी इन्हीं कर्मा से ही बनती है। ये चीज़ आप हमेशा से कीप इट इन योर माइंड, और ऑलवेज ये चीज़ सोचें कि कर भला सो हो भला। जहाँ पर हमने अपने दिमाग में जो पीछे आपके जो चीज़ें चलती रही हैं, ठीक है, अगर उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसके भी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। मैंने पहले बोला है, महादेव डिस्ट्रक्शन भी करते हैं और आपको
नया रूप भी देती हैं, आपको चमका भी सकते हैं। ठीक है ना, ये उनके अपने हाथ में है को किसकी जर्नी उनके साथ किस तरीके से चलेगी, कब किसको ब्लेस करेंगे। किसी को माथा टेकते ही ब्लेस कर देते हैं, किसी का नाम उनके मन में आता है तब वो ब्लेस कर देते, किसी को 4 साल तक ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। तो ये हमारी अपने कर्मा की वजह से होता है। जब वो चाहें, अगर वो चाहें तो हमें 1 मिनट में हमारे कर्म काट दें, तो हमें उन पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना विश्वास कायम करना है। भगवान वो खुद महाशिव हैं, उन्होंने अपने बहुत बार महसूस करवाया मुझे तो इतना महसूस करवाया, मुझे सारे देवी देवताओं के दर्शन कर मेरी दीवार पे ना, मैं मतलब मैं अब क्या बताऊँ आपको, कहते हैं कि इन चीज़ों को शेयर नहीं करते, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली है, मन की शांति जिसको बोलते हैं ना, वो मेरे गुरुजी से ही मुझे मिली है। तो मैं इसलिए आप सब लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप भगवान पर जितना भरोसा करें, महाशिव के किसी रूप पे भरोसा करें, महाकाल से भरोसा करें। जब भी महाकाल के दर्शन उन्होंने मुझे करवाने शुरू कर दिए, आप यकीन मानोगे, जैसे टेलीपैथी से गुरुजी से बात करती हूँ तो वो वही रूप है, तो वो कहते हैं मैं वही तो हूँ, वही वही रूप, वही बात, वही टोन। और मेरा एक ना घर का निकनेम है जो पहले मेरे फादर लिया करते थे, उनकी डेथ को बहुत टाइम हो गया। अब जो मेरा सर्टिफिकेट्स पर या स्कूल में जो नेम होता है, किसी को वो मेरा पुराना नाम याद नहीं था और मैं खुद भी भूल गई थी, पर वो मुझे उस नाम से बुलाते हैं। कैन यू बिलीव? जब वो मुझे बात करते तो मुझे अजीब इसलिए लगता है कि सिर्फ गुरुजी ही मुझे बुलाते हैं उस नाम से। आप क्यों? और जब वो मेरे से बात करते हैं तो मुझे बार बार यही बोलते हैं और पीछे रानी भी लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको और भी बताऊंगी कि कितने कितने और कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आज तो मेरा सत्संग लंबा भी हो गया, साथ में एक जुड़ गया है, बट मैं सबको यही कहूँगी कि गुरुजी सबको ब्लेस करें और सबकी जो मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को बेशक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू।